हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का चैप्टर नंबर 2। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया था, तो डिटेल स्टडी हम लोग को करनी है। चैप्टर 1 हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। मैंने बोला था एक चैप्टर एक वीडियो में आएगा, तो ये दूसरी वीडियो यानी कि दूसरा चैप्टर। ओके, चैप्टर का नाम है नाइट, द फ्लॉक एंड इंटरर एनदर इंटरर। ओके, नाइट, द फ्लॉक एंड इंटरर अनदर इंटरर। इसका कोई मतलब नहीं चैप्टर का, बस इसको आप देख लीजिए। नाइट यानी कि रात की बात है। ओके, रात। नाइट का मतलब क्या होता है? रात। द फ्लॉक मतलब भेड़े, भेड़ों का झुंड आप कह लीजिए। एन इंटर मतलब एक अंतर्ग्रह, अनदर इंटर एक दूसरा अंतर्ग्रह। तो हम लोग को बेसिकली ये चैप्टर समझना है। ये चैप्टर 2 है, इतना ही है। ओके, जितना आपको दिख रहा है इतना ही पढ़ना है। देखिए, ऑन सेंट थॉमस ईव एट मिडनाइट गैब्रियल ओक वॉज प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट। इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमारे यहाँ देश में अनेक दिवस होते हैं महापुरुषों के, देवी देवताओं के। ओके, जैसे हमारे मतलब स्वामी विवेकानंद का जिस दिन जन्मदिन रहता है उनकी जयंती मनाई जाती है, या फिर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम भगवान में ले लें तो भाई रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसे बहुत सारे उत्सव या फिर चीज़ें हम लोग मनाते हैं। ओके, त्यौहार के रूप में बहुत सारे दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर एक दिन था जहाँ पर मतलब ये गैब्रियल ओक था। सेंट थॉमस का दिन आप कह सकते हैं। ओके, उस दिन कोई विशेष काम हुआ होगा या फिर सेंट थॉमस का जन्म हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। तो उसी के अवसर पर वहाँ पर थोड़ा सा उत्सव का आयोजन किया गया था, यानी त्यौहार था एक प्रकार से आप कह सकते हैं। ओके, वही लिखा है ऑन सेंट थॉमस ईव। ईव का मतलब इवनिंग, यानी सेंट थॉमस के दिन मिडनाइट यानी रात में गैब्रियल ओक वॉज प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट। गैब्रियल ओक फ्लूट बजा रहा था, अपनी बांसुरी बजा रहा था। मतलब लोगों ने कहा होगा कि आज बहुत अच्छा दिन है, आज सेंट थॉमस का दिन है, तो क्यों ना तुम अपनी बांसुरी से सबका दिल बहलाओ। तो गैब्रियल ओक ने बजाना शुरू कर दिया होगा। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि सेंट थॉमस के दिन रात में गैब्रियल ओक अपनी फ्लूट बजा रहा था। ए स्टॉर्मी विंड ब्लू ओवर द नॉर्दर्न साइड ऑफ द नॉरकोम्बो हिल। ए स्टॉर्मी विंड मतलब एक तेज हवा, ब्लू चल रही थी यानी बह रही थी या आ रही थी। ओवर द नॉर्दर्न साइड उत्तरी क्षेत्र से, ऑफ द नॉरकोम्बो हिल, नॉरकोम्बो पहाड़ी, यानी नॉरकोम्ब पहाड़ी है। ओके, कहीं कहीं नॉरकोम्बो लिखा होता है, कहीं कहीं नॉरकोम्ब लिखा होता है। तो नॉरकोम्बो जो पहाड़ी थी उसके उत्तरी क्षेत्र से स्टॉर्मी विंड ब्लो कर रही थी, मतलब बह रही थी यानी आ रही थी। स्टॉर्मी विंड कहने का मतलब तेज हवा चल रही थी, एकदम तूफानी जैसी, सरसर सरसर सरसर। ओके, दिमाग में आप कल्पना करते जाइए। ओक्स हट वॉज बिल्ट ऑन वेल्स। अब देखिए, वेल्स का मतलब क्या है? वेल्स का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहिया या फिर चक्र हो गया, जैसे पट्टीदार, जैसे इसमें ऐसे सारी पट्टियाँ लगी होती है ना। तो जो गैब्रियल ओक का हट था, हट माने यहाँ पर हट माने क्या होता है? झोपड़ी। तो गैब्रियल ओक का जो झोपड़ी थी वो कई टुकड़ों में थी, आई मीन उस पर चकतियाँ लगी थी, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। कहीं इधर थोड़ा सा छप्पर लगा हुआ है, कहीं इधर पर्दा लगा है, ऐसे मतलब उसकी झोपड़ी थी। ओके, इसलिए यहाँ पर पट्टीदार बोला गया है। देखिए, वेल्स का मतलब पट्टीदार। ओके, ओक्स हट वॉज बिल्ट ऑन वेल्स। ओक का जो घर था वो पट्टीदार था। देयर वर वेरियस थिंग्स इन हिज हट। उसकी झोपड़ी में कई प्रकार की चीज़ें थीं। इट वॉज द लैम्बिंग सीजन। ये लैम्बिंग सीजन था। कौन सा सीजन था? लैम्बिंग सीजन। मैंने आपको अपने पहले वाले चैनल पर इंट्रोडक्शन क्लासेस पढ़ाई है और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लैम्बिंग सीजन क्या होता है। ओके, सारे वर्ड्स जो भी इसमें आएंगे मैंने उसको पहले ही बता दिया है, तो आप उसको इंट्रोडक्शन की क्लासेस हमारे दूसरे वाले चैनल पर जाकर के देख लीजिए। माई यूनिक एकेडमी चैनल है, वहाँ पर बहुत सारी इसकी क्लासेस हैं। आपको क्वेश्चन आंसर, कैरेक्टर या बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ डिटेल स्टडी करा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें उस चैनल पर हैं।
तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। इट वॉज द लैम्बिंग सीजन। लैम्बिंग सीजन का मतलब ये होता है कि भेड़ों के बच्चे देने का समय था या फिर बकरियों के बच्चे देने का समय था। उस समय जो भी वहाँ पाला जाता है, ओके, गैब्रियल लोग जहाँ रहता है, चाहे भेड़ या बकरी की बात करें, तो उसमें उनके बच्चे देने का समय था। एक मौसम होता है ना जब बच्चे देते हैं भेड़ें, तो उसे बोला गया लैम्बिंग सीजन। ओके, लैम्ब का मतलब क्या होता है? भेड़ का बच्चा या फिर बकरी का बच्चा। तो उसमें भेड़ों के बच्चे देने का समय था, उसी को लैम्बिंग सीजन बोला गया है। एट डेड ऑफ नाइट ओक noticed a light coming out from a shed on the outskirts of the plantations. At dead of night का मतलब होता है सुनसान रात में। ओके, सुनसान रात में मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम सुनसान रात थी, चुपचाप, साइलेंट नाइट। ओके, तो डेड ऑफ नाइट का मतलब सुनसान रात। ओक नोटिस्ड, ओक ने देखा, यानी एक सुनसान रात में ओक ने देखा, ए लाइट, एक प्रकाश। गैब्रियल ओक को क्या दिखाई दिया? एक प्रकाश। कमिंग आउट, आते हुए, फ्रॉम द शेड, फ्रॉम ए शेड, एक झोपड़ी से, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द प्लांटेशंस, पेड़ों के बीच झुंड में एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी से एक रोशनी आ रही थी। ओके, शेड का मतलब भी यहाँ पर छप्पर होता है या फिर आप झोपड़ी कह सकते हैं। ओके, शेड का मतलब भी वही होता है। शेड का मतलब छप्पर या छाजन आप कह सकते हैं, झोपड़ी कह सकते हैं। तो कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम ए शेड, यानी छप्पर से या फिर झोपड़ी से। ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स माने झुंड, ऑफ द प्लांटेशंस, प्लांटेशंस मतलब पेड़ पौधे, यानी पेड़, देखिए पेड़ पौधों, ऑफ का मतलब के, पेड़ पौधों के झुंड में स्थित एक छप्पर से आ रही थी ए लाइट, यानी एक प्रकाश। एक प्रकाश पेड़ों के झुंड में स्थित एक छप्पर से आ रहा था। ओके, और उसको किसने देखा? गैब्रियल ओक ने। तो इतना आपको समझ में आया। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ लेकिन अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली सुनसान रात में गैब्रियल ओक ने पेड़ों के झुंड में स्थित एक छप्पर से लाइट आते हुए देखा। आगे पढ़ते हैं। ही वेंट नियर द शेड, वो उसके पास गया, मतलब थोड़ा सा उसके पास गया, शेड के पास, यानी छप्पर या झोपड़ी जो भी थी उसमें उसके पास गया। एंड पीप्ड थ्रू सर्टेन होल्स, और कुछ निश्चित झरोखों से देखने लगा। होल्स का मतलब क्या होता है? झरोखा, या फिर आप कह सकते हैं कोई मतलब ऐसे छेद टाइप का था, छेद ऐसे दीवार में बना होता है या कहीं, तो उसी से चुपके से देखने लगा। जैसे होता है ना खिड़की से आप किसी घर में देख रहे हैं, तो ये उसी घर के पास गया, शेड के पास गया। एंड पीप्ड थ्रू सर्टेन होल्स, और कुछ होल्स से, यानी कि सुराखों के माध्यम से या छिद्र के माध्यम से झुंड के उस पार देखने लगा कि क्या हो रहा है। ही फाउंड, उसने पाया, टू वुमेन, दो औरतें, इंगेज्ड इन, लगी हुई थी, इन कन्वर्सेशन मतलब बातचीत में। मतलब जब वो गया, सुराखों के माध्यम से उसने देखा तो उसने पाया कि दो औरतें कुछ फुसफुसा रही थी, आपस में बातचीत कर रही थी। ओके, देखिए, ही फाउंड, उसने पाया, टू वुमेन, दो औरतों को, इंगेज्ड मतलब लगे हुए, इन कन्वर्सेशन मतलब बातचीत में, यानी वार्तालाप कर रही थी दोनों महिलाएं। द ओल्डर वुमेन एक्सप्रेस्ड हर कीन डिज़ायर टू गो होम। द ओल्डर वुमेन एक्सप्रेस्ड, ओल्डर वुमेन ने व्यक्त किया, हर कीन डिज़ायर, अपनी तीव्र इच्छा, टू गो होम, घर जाने की। यानी कि जो बूढ़ी, या फिर हम कहें बूढ़ी नहीं कह सकते, जो बड़ी औरत थी, भाई दो औरतें थीं तो एक की उम्र कम होगी, एक की ज़्यादा, तो जो बड़ी औरत थी, थोड़ी सी उम्र ज़्यादा थी उसकी, उसने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ। ओके, वही लिखा है, द ओल्डर वुमेन एक्सप्रेस्ड हर कीन डिज़ायर, अपनी तीव्र इच्छा को उसने व्यक्त किया, टू गो होम, घर जाने की। फिर आगे क्या है? वाइल, जबकि द यंगर, यानी छोटी उम्र की जो औरत थी, उसने क्या किया? कंप्लेंड ऑफ दियर लॉट
दैट दे वर नॉट रिच। वो अपने एक प्रकार से हम कह सकते हैं भाग्य को कोस रही थी। ओके, भाग्य को कोस रही थी कि हम लोग अमीर नहीं हैं। जो छोटी वाली औरत थी, जो उम्र में कम थी, लॉट, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, वाइल, जबकि द यंगर वुमेन कंप्लेंट का मतलब शिकायत कर रही थी, यानी कोस रही थी, ऑफ दियर लॉट, अपने भविष्य को, अपने भाग्य को, कि हमारे भाग्य में ही लिखा दैट देवर नॉट रिच, कि वे अमीर नहीं हैं। यानी कि जो बड़ी औरत थी वो सोच रही थी कि हम अपने घर चले जाएं। ओके, बहुत तीव्र इच्छा थी। जो छोटी औरत थी, यानी दूसरी औरत थी, वो कह रही थी कि हमारा भाग्य ही खराब है कि हम लोग अमीर नहीं हैं, यानी कि वे सब गरीब थे, दोनों औरतें। ओके, दैट दे हैड नो कीन सर्वेंट। अब चूँकि वे लोग गरीब थी, अमीर नहीं थी, इसलिए वे नौकर नहीं रख सकती थी। ओके, एंड दैट दे हैड टू डू एवरीथिंग विद देयर ओन हैंड्स, और इसलिए उन लोग को सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि वे लोग नॉट रिच यानी अमीर नहीं थे, दैट इसलिए दे हैड नो कीन सर्वेंट, वे सर्वेंट यानी नौकर नहीं रख सकते थे। यहाँ कीन लिखा है, मेरे ख्याल से कीप होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, जो कुछ भी लिखा आप समझ लीजिए। एंड और दे हैड टू डू, उन्हें करना पड़ता था, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, विद देयर ओन हैंड्स, अपने हाथों से, यानी प्रत्येक काम उन्हें अपने हाथों से करना पड़ता था। तो आपको इतना समझ में आया कि दो औरतें आपस में बात कर रही थी। एक औरत कह रही थी कि हमारी इच्छा है कि मैं अपने घर चली जाऊं, दूसरी औरत कह रही थी कि हम लोग अमीर नहीं हैं और इसलिए हमें अपना काम स्वयं करना पड़ता है, हम अपने लिए नौकर भी नहीं रख सकते क्योंकि अमीर ही नहीं है। वो अपने भाग को कोस रही थी। फिर यहाँ पर देखिए, द ओल्डर वुमेन सेड दैट देयर वॉज नो ब्रेन एट होम। द ओल्डर वुमेन सेड, यानी कि बड़ी औरत ने कहा, जो उम्र में बड़ी थी, उसने कहा दैट कि देयर वॉज नो ब्रेन एट होम, कि घर में कोई भूसी भी नहीं, मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं, बहुत ही गरीब थे। द यंगर वुमेन सेड, तो दूसरी औरत ने कहा, यानी जो उम्र में छोटी थी, उसने कहा दैट कि विद द ब्रेक ऑफ द डे, यानी जब सुबह होगा, शी वुड गो आउट, तो वो चली जाएगी, ऑन हॉर्स बैक, अपने घोड़े पर बैठ करके, टू ब्रिंग आउट मील, यानी कि एक प्रकार से दलिया लेने चली जाएगी। आउट मील का मतलब दलिया, यानी प्रातः होते ही वह घोड़े पर सवार होकर दलिया लेने चली जाएगी। ये किसने कहा? यंग वुमेन ने कहा, जो छोटी उम्र की थी औरत, उसने कहा। जब बड़ी वाले ने कहा कि हमारे घर में भूसी भी नहीं है खाने के लिए, ऐसा होता नहीं, भूसी या फिर आप कैसे फूटी कौड़ी नहीं है, तो ऐसे उसने कहा भूसी भी नहीं खाने के लिए। तो छोटी वाले ने कहा जब द ब्रेक ऑफ डे होगा, ब्रेक ऑफ डे मतलब दिन निकलेगा। ओके, यानी सुबह होते ही, शी वुड गो आउट, वो बाहर चली जाएगी, ऑन हॉर्स बैक, यानी हॉर्स बैक मतलब घोड़सवारी करके, यानी घोड़े की पीठ पर बैठ करके, टू ब्रिंग आउट मील, दलिया को लाने। सी फर्दर सेड, उसने आगे कहा दैट कि सी हैड लॉस्ट हर हैट, कि उसकी टोपी गुम हो गई है। उस यंगर लड़की ने कहा, मतलब जो छोटी लड़की थी, अब जो भी उसकी उम्र रही होगी, उसने कहा कि मेरी टोपी खो गई है। हैट का मतलब क्या होता है? टोपी। असल में ये वही लड़की है जो, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, जो गैब्रियल ओक से मिली थी। ओके, जब उसका तांगा पास नहीं होने दिया जा रहा था, तो गैब्रियल ने पैसे देकर इसका तांगा पास कराया था। आपको मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया, उसको पढ़ लीजिए। तो वही लड़की थी। ओके, तो उसकी टोपी खो गई थी। गैब्रियल ओक एट वंस रिकग्नाइज्ड द यंगर वुमेन, गैब्रियल ओक तुरंत पहचान गया उस लड़की को, यंगर लड़की को, यानी कि उस नौजवान लड़की को गैब्रियल ओक तुरंत पहचान गया कि तो वही लड़की है जिसका मैंने कल तांगा क्रॉस कराया था और इसने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया था। As the same pretty woman whom he had met on the road in the spring wagon to pass which he had paid 2 pence to turnpike man। 2 pence का मतलब
2 रुपये आप बोल सकते हैं, वहाँ की जो मुद्रा थी इसको पेंस यहाँ पर कहा गया। देखिए 2 पेंस। गैब्रियल ओक ने सोचा ये तो वही लड़की है जिसके तांगे को पास कराने के लिए मैंने उस दिन 2 रुपये दिए थे। देखिए अब इसको समझिए, यहाँ पर लिखा है कहाँ, हाँ, गैब्रियल ओक एट वंस रिकग्नाइज्ड, गैब्रियल ओक एट वंस मतलब तुरंत, रिकग्नाइज्ड मतलब पहचान गया, दैट द यंगर वुमेन, उस यंगर वुमेन को यानी उस औरत को तुरंत पहचान गया, एज द सेम प्रेटी वुमेन, क्योंकि वो एकदम वही लड़की थी, होम जिसे ही हैड मेट, वो मिला था यानी जिससे वो मिला था, ऑन द रोड, रोड पर, इन द स्प्रिंग वैगन, उछलते हुए तांगे पर, टू पास, गुजरने के लिए, विच ही हैड पेड टू पेंस, जिसके लिए उसने 2 रुपये दिए थे। ओके, सेंटेंस थोड़ा मतलब बड़ा है, इसलिए इंग्लिश दूसरी तरीके से चलती है, हिंदी दूसरी तरीके से चलती है। ओके, तो इसलिए ये जिस तरह लिखा है उसी तरह आप नहीं बोल सकते, आगे पीछे आपको करना पड़ेगा हिंदी में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि गैब्रियल ओक उस लड़की को पहचान गया था और उसने सोचा कि ये तो वही लड़की है जिसके तांगे को पास कराने के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा है टू पास मतलब गुजारने के लिए, क्योंकि टर्नपाइक मैन जो था वो तांगे को पास नहीं होने दे रहा था, क्योंकि जो लड़की ने पैसा दिया था वो कम था, तो कुछ पैसे गैब्रियल ओक ने दिए थे। तो गैब्रियल ओक सोचने लगा कि ये तो वही लड़की है जिस सुंदर लड़की से मैंने कल मिला था जब वो तांगे से गुजर रही थी और मैंने उसकी मदद की थी 2 पेंस दे करके टर्नपाइक मैन को। ओके, टर्नपाइक मैन को जब गैब्रियल ओक 2 रुपये देता है तब वो जा कर के रास्ता खोलता है, फिर इस लड़की का तांगा क्रॉस करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द 2 वुमेन वेंट आउट ऑफ देयर कोटेज, दोनों अपने कोटेज यानी कुटिया में चले गए, यानी अपने घर में चले गए। कुछ देर बाद दोनों औरतें अपने घर में चली गईं, विद लालटेन इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में लालटेन लेकर के, लालटेन मतलब एक ढिबरी कह सकते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं, प्रकाश के लिए जो हाथ में लेकर चलते हैं रात में, उसको लेकर के वो लोग अपने घर में चली गई। वाइल गैब्रियल ओक रिटर्न टू हिज हट, और गैब्रियल ओक अपने झोपड़ी पर लौट आया, यानी अपने घर पर लौट आया। तो यहाँ आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग तीसरे वीडियो में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप समरी पढ़ना चाहते हैं, कैरेक्टर पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के, तो आपको हमारे दूसरे चैनल पर जाना होगा जिसका नाम माई यूनिक अकेडमी है। वहाँ पर आपको इस फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के इंट्रोडक्शन क्लासेस भी मिल जाएंगे। ओके।